हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कब किया जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई दो फंक्शन है u और v और उन दोनों के प्रोडक्ट का, उन दोनों के गुणनफल का अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जाता है। तो इसको जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। दो फलन के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इसका यूज कब किया जाता है? तो जब दो फलन के गुणनफल का समाकलन निकालना हो तो पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होता है। तो यदि u तथा v दो x के फलन है, u और v क्या है? तो u और v जो है वो x के फलन है, मतलब u भी x का फलन है और v भी x का फलन है। u के जगह पर cos x हो सकता है, u के जगह पर x हो सकता है, v के जगह पर sin x हो सकता है, v के जगह पर x स्क्वायर हो सकता है। तो u और v जो है वो क्या है? तो ये दोनों x के फलन है। तो इसका जरा फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। u इंटू v dx, u इंटू v दोनों का प्रोडक्ट है u और v का। तो u इंटू v dx, u इंटू v का जो इंटीग्रेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है कि u को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और इंटू v का इंटीग्रेशन, u को ज्यों का त्यों छोड़े, v का इंटीग्रेशन किए, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और फिर u का डिफरेंशिएशन, जिस u को आप छोड़े थे उस u का डिफरेंशिएशन होगा du बाई dx और इंटू और अगेन फिर इस v का इंटीग्रेशन v dx। तो u का जो डिफरेंशिएशन हुआ du बाई dx इंटू v का जो इंटीग्रेशन हुआ v dx, इन दोनों को गुना करेंगे और दोनों का जो गुणनफल है u का डिफरेंशिएशन और v के इंटीग्रेशन का जो गुणनफल है, इन दोनों गुणनफल का फिर से इंटीग्रेशन होता है। तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसके लिए यहाँ ये dx होगा। तो इसको जरा नोट करिए। इस फॉर्मूले को एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पर दो फलन है हमारे पास u और v और u इंटू v का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला है कि u को ज्यों का त्यों छोड़ते हैं और इंटू v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन और फिर u का डिफरेंशिएशन du बाई dx इंटू और फिर से ये इंटीग्रेशन v dx का इंटीग्रेशन फिर से और du बाई dx और v dx को इंटीग्रेशन करने के बाद v dx का इंटीग्रेशन और u का डिफरेंशिएशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके फिर से एक इंटीग्रेशन लगा देते हैं और इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फॉर्मूले का एप्लीकेशन। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि u इंटू v का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल जरा हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, I इज इक्वल टू x इंटू साइन 3x dx। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि यहाँ पर किसको u माना जाए और किसको v माना जाए। ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखा हुआ है उसको u मान लेंगे, क्योंकि इसी सवाल को दूसरे तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू एक्स। साइन 3x को अगर पहले कर देंगे और x को बाद में कर देंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में किसी को पहले और किसी को बाद में लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर किसको u माना जाए और किसको v माना जाए, तो u और v के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा पाया गया है कि आइलेट में जो पहले आता है उसको u मानते हैं। आप नोट में करके इसको लिख सकते हैं, ILATE, आइलेट में जो पहले आता है उसे U माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइलेट क्या है, तो I का मतलब हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ये सब इसमें आ जाएगा। L का मतलब हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। A का मतलब हुआ अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। T का मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और E का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन आ जाएगा, इसमें आएगा e का पावर x, 2 का पावर x, 3 का पावर x, ये सब आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में जो पहले आता है उसको u मानते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसमें x जो है वो कैसा फंक्शन है, x अलजेब्रिक फंक्शन है, और sin 3x ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत। तो बताइए कि आइलेट में पहले कौन आ रहा है, ILATE, तो A और T में पहले कौन आ रहा है, A। तो इसका मतलब कि A जो होगा मतलब x जो होगा वो यहाँ u का काम करेगा, और sin 3x जो है वो v का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो x पहले लिखा हुआ है इसलिए u का काम करेगा, नहीं, हम लोग आइलेट के हिसाब से उसको अरेंज कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि sin 3x को पहले कर देगा और x को बाद में कर देगा, तो उस स्थिति में sin 3x अगर पहले रहेगा तो आप उसको u मान लीजिएगा, लेकिन नहीं, आपको आइलेट के हिसाब से ये तय करना है कि u कौन होगा और v कौन होगा। तो इसमें u का काम कौन करेगा, x, और v का काम कौन करेगा, sin 3x। इसको नोट करिए। अब आइए, I बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, u इंटू v dx। क्या फॉर्मूला है, u को जो कहते हैं छोड़ते हैं, v dx, v का इंटीग्रेशन sin 3x, नहीं पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, v dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अब u का डिफरेंशिएशन du बाई dx इंटू v का इंटीग्रेशन v dx, और दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से dx। तो आप बताइए कि यहाँ u का काम कौन कर रहा है, u का काम x कर रहा है, तो u को जो कहते हो छोड़ते हैं, मतलब x को जो कहते हो छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन v dx, तो v का काम कौन कर रहा है, sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन और du बाई dx, तो यहाँ u का काम कौन कर रहा था, x, तो ये हो जाएगा dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन v dx, तो v का काम कौन कर रहा था, sin 3x dx, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dx। ये तो हमारा फॉर्मूला को हम लोग लिखे। अब इसको इंटीग्रेशन करिए, x को जो कहते हैं छोड़ेंगे, sin 3x का इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस cos 3x, और x के गुणांक से डिवाइड होगा बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x
ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x बाई 3 dx। I इक्वल टू, इसको लिखिए माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3, ये माइनस और माइनस प्लस 1/3 बाहर कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। इसको पहले नोट करिए। इसके बाद हमारा हो जाएगा I इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस 1/3 तो बाहर है, और cos 3x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin 3x बाई 3 प्लस c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स कॉस 3x बाई 3 प्लस sin 3x बाई 9 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो जरा देखते हैं। I इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर 3x dx। अब यहाँ पर पहले हम लोग ये तय करेंगे कि कौन u होगा और कौन v होगा। तो x जो है वो कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और e का पावर 3x ये है एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट में पहले कौन आता है, ILATE। तो यहाँ पर देखिए a पहले आता है और e बाद में आता है। इसका मतलब कि u का काम यहाँ कौन करेगा, x, और v का काम e का पावर 3x। तो I इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x u को जो कहते हो छोड़ते हैं, x को जो कहते हो छोड़ेंगे, इनटू v का इंटीग्रेशन, तो e का पावर 3x dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x dx, दोनों को मल्टीप्लाई करके dx। I इक्वल टू, x को जो कहते हो छोड़ेंगे, e का पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, तो e का पावर 3x का e का पावर 3x, और इंटीग्रेशन करके x के गुणांक से भाग देंगे 3 माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx 1, और e का पावर 3x dx, e का पावर 3x बाई 3, और ये dx तो रहेगा ही, ये e का पावर 3x dx का इंटीग्रेशन हो गया e का पावर 3x बाई 3, और ये dx तो रहेगा ही। I इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर 3x बाई 3 माइनस 1/3 बाहर, और ये हो जाएगा e का पावर 3x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर 3x बाई 3, एक्स इंटू ई का पावर 3x बाई 3, इसको जो कहते हो छोड़ दिए, माइनस 1/3, और इंटू यहाँ अगेन e का पावर 3x का इंटीग्रेशन, e का पावर 3x बाई 3 प्लस c। ये तो इंटीग्रेशन हमारा हो गया। क्या इसको और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू ई का पावर 3x बाई 3 माइनस e का पावर 3x बाई 9 प्लस c। अब बताइए कि इसमें से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 9, तो 3 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ 3 बचेगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 3x e का पावर 3x माइनस 9 से डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 e का पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत हम लोग अगर और सॉल्व करेंगे तो e का पावर 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, नोट करिए इसको।
अगला एग्जाम्पल, I इज इक्वल टू एक्स साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। इसको जरा देख लेते हैं। तो ये साइन 2x इंटू कॉस 3x है, ये हमारा एक फॉर्मूला पर आ जाएगा, ट्रिगो का फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतर विधि, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो इसके लिए फॉर्मूला पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला एंगल है उसको पहले लिख देते हैं, x इंटू कॉस 3x को पहले लिख दिए इंटू साइन 2x, और इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे dx। अब ये हमारा एक फॉर्मूला पर आ गया 2 cos a sin b, और 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो इस फॉर्मूले पर ये आ गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है x इंटू, और ये आ गया 2 cos a sin b। देखिए आपके सामने फॉर्मूला है 2 cos a sin b, इसका क्या होता है sin a प्लस b। तो ये हो जाएगा sin a प्लस b। तो a का काम कौन कर रहा है 3x प्लस b का 2x माइनस sin a माइनस b, तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x dx। I इज इक्वल टू 1/2, इसको मल्टीप्लाई करिए x साइन 5x dx, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। ये इंटीग्रेशन जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x साइन 5x dx माइनस ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x साइन और 3x माइनस 2x साइन x dx। अब ये भी हमारा आ गया u इंटू भी पर, और ये भी आ गया u इंटू भी के फॉर्मूला पे, दोनों u इंटू भी के फॉर्मूला पर आ गया। इसमें u का काम करेगा x, भी का काम करेगा साइन 5x, इसमें u का काम करेगा x, भी का काम करेगा साइन x। इसको नोट करिए पहले। तो I इज इक्वल टू क्या था हमारा 1/2 इंटीग्रेशन x साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन x साइन x dx, यही था। I इज इक्वल टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ये हो जाएगा u इंटू भी पे, तो u का काम यहाँ कौन करेगा x, तो u को जो कहते हैं छोड़ते हैं x को, और v का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन u का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx इंटू साइन 5x dx, और ये दोनों को मिला करके dx। तो ये इंटीग्रेशन केवल हुआ x इंटू साइन 5x dx का, माइनस अब x इंटू साइन x dx भी अलग से है। तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट इसको दे देते हैं और यहाँ पर भी एक दूसरा ब्रैकेट दे देते हैं। तो यहाँ पर u का काम कौन करेगा x, तो u को जो कहते हैं छोड़ दिए इंटू साइन x का इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन और u का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx इंटू साइन x dx, और दोनों को मल्टीप्लाई होकर फिर से dx, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट भी यहाँ क्लोज हो गया। I इज इक्वल टू 1/2। अब आइए x, और बताइए कि साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 5x बाई 5, x के गुणांक से भाग होगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx हो गया 1,
साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x बाई 5 dx। यहां भी ये ब्रैकेट दीजिए, माइनस x को जो कहते हो छोड़े, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन dx। इसको पहले नोट करिए। इसको एक बार फिर से समझिए। I बराबर था हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं u इंटू v पे। तो u का काम कौन करेगा? x। u को जो कहते हो छोड़े, साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर u का डिफरेंशिएशन। तो u का काम कौन कर रहा है? x, तो dx बाई dx इंटू साइन 5x का इंटीग्रेशन dx, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन। तो इतना ये इंटीग्रेशन हुआ सिर्फ x इंटू साइन 5x dx का, माइनस माइनस का साइन यहाँ दिए, ये टूटेगा फिर से u इंटू v पर। तो यहाँ u का काम कौन करेगा? x। तो x को जो कहते हो छोड़े, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन dx। ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ। अब अगला स्टेप में 1/2 को जो कहते हो छोड़े, x को जो कहते हो छोड़े, साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x बाई 5, ये तो माइनस है ही, इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1, साइन 5x dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x बाई 5 dx, साइन 5x dx का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस 5x बाई 5, और ये dx तो रहेगा ही, dx है। नेक्स्ट माइनस, ये माइनस x को जो कहते हो छोड़े, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस को जो कहते हो छोड़े, dx बाई dx 1 इंटू साइन का माइनस कॉस x, और फिर dx। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जरा देख लेते हैं। I इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए, इसको जो कहते हैं छोड़ देते हैं, माइनस x कॉस 5x बाई 5। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 1/5 बाहर, प्लस 1/5। तो बच गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x dx। और यहाँ देखिए, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये हो जाएगा x cos x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर ये माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हुआ, और फिर ये बाहर में भी एक माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस, माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा? cos x dx, cos x dx। I is equal to 1/2 माइनस x cos 5x बाई 5 प्लस 1/5 तो पहले से है, और cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x बाई 5 प्लस x cos x तो पहले से है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। अगला स्टेप में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, माइनस x cos 5x बाई, ये 2 मल्टीप्लाई होकर 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो साइन 5x बाई 50 प्लस x cos x, और ये 1/2 है, तो 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन x बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है I इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए कि यहाँ u का काम कौन करेगा? x, सही बात है। v का काम कौन करेगा? cos स्क्वायर x, ये भी सही है। लेकिन आप ये बताइए कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है? cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन के किसी भी फॉर्मूले पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग cos स्क्वायर x का एक सूत्र होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के पहले x इंटू कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला दीजिए 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। 1 बाई 2 को बाहर करिए, ये बाहर हो गया। x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस x मल्टीप्लाई होगा cos 2x से, तो ये हो जाएगा x cos 2x dx। I इक्वल टू 1 बाई 2 बाहर है। अब बताइए कि x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये फिर टूटेगा u इंटू v पर, तो x को जो कहते हैं छोड़े इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन, और ये हमारा हो गया ब्रैकेट क्लोज। इसको नोट करिए। I इक्वल टू 1 बाई 2, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को जो कहते हो छोड़िए, प्लस ये x को जो कहते हो छोड़िए, और बताइए कि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 इंटू cos 2x dx का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई होके फिर से इंटीग्रेशन dx। I इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x sin 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर, ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। I इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x sin 2x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर, और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो ये 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, बताइए कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा x sin 2x बाई 4, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस cos 2x तो रहेगा ही, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जरा देखते हैं। I इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में पहले a आता है, तो ये u का काम करेगा। तो पहला स्टेप में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं छोड़ते हैं u को,
इंटू साइन एक्स डी एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स यू का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स डी एक्स और दोनों को मल्टीप्लाई होके फिर से डी एक्स। अब आइए एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं छोड़े, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। एक स्टेप और बढ़ाइए, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा x cos x dx। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से आ गया u इंटू वी पे, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x, तो ये फिर से हमारा u इंटू वी पर आ गया, तो यहाँ फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो किसी सवाल में ऐसा भी होता है कि एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़े, कोई कोई सवाल में 2 बार भी यूज करना पड़ सकता है। बताइए कि यहाँ एक्स स्क्वायर ना रह के अगर एक्स क्यूब होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता 3x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाता, तो एक्स स्क्वायर को फिर से यू इंटू वी पे लाते और अगला बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता। तो इसमें हम लोग अगर यहाँ एक्स क्यूब होता तो 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ता, तो एक बार में भी लगाना पड़ सकता है, 2 बार भी लगाना पड़ सकता है और 3 बार भी लगाना पड़ सकता है। तो आई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, बाहर करिए इसको कांस्टेंट है, यहाँ पर u इंटू भी लगाइए, तो x को जो कहते हैं छोड़े cos x dx इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx इंटू cos x dx, दोनों को मल्टीप्लाई होके फिर से dx। अब आइए i इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, ऐसा करिए x cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन का साइन dx बाई dx 1 और फिर cos x dx sin x और फिर से dx। इसको नोट करिए पहले। अब आइए i इक्वल टू, इसको जो कहते हैं छोड़ते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई करिए 2x साइन एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस से माइनस 2 हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस c कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरी हम लोगों को समझ में आ गया, और अब इससे रिलेटेड आप लोग प्रॉब्लम बनाइए। तो आपका एक्सरसाइज 19.10 का 1 to 30 1 से 30 तक आप लोग बनाइएगा, और जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।